नमस्कार दोस्तों। तो आइए आज हम आपको हिमाचली कल्चर की एक और झलक दिखाते हैं। आज हम आपको हमारी बड़ी बहन की 25वीं सालगिरह के ऊपर लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि हिमाचल का कल्चर किस तरह का है और इस चीज़ को किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको अपनी बड़ी बहन के घर लेके चलते हैं। आज हम भी इस फंक्शन में इनवाइट थे और देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। लेकिन धीमी धीमी बारिश के कारण फंक्शन में थोड़ा सा विघ्न डलता हुआ, लेकिन थोड़े ही समय के अंदर बारिश बंद हो जाने के बाद दोबारा फंक्शन उसी तरह से पूरे जोर आजमाइश के साथ चालू हो चुका है। तो ये हमारे बड़े भाई साहब नीरज गुलेरिया जी हैं, जो कि एक अध्यापक भी हैं और ये हमारे साथ इस फंक्शन के अंदर शिरकत कर रहे हैं। तो आइए चलो आपको इस फंक्शन के अंदर लेके चलते हैं। ये हमारे बड़ी दीदी जी का घर है और देखिए धीरे धीरे लोगों का जमावड़ा जमा होना शुरू हो चुका है और इसी के साथ फंक्शन की तैयारियां भी चलना शुरू हो गई हैं। इनकी इस समय 25वीं सालगिरह का फंक्शन चल रहा है। तो हम आप सभी से यही विनती करेंगे दोस्तों कि आप इनको अपनी दुआएं और आशीर्वाद दें, जिसके कारण इनका जीवन सुखमय हो और ये अपनी लाइफ के अंदर और दिन रात चौगुनी उन्नति करें। तो देखिए किस तरह से हमारी बड़ी बहन को दुल्हन की तरह सजाया गया और फिर से बड़ी जीजा जी बारात लेके अपने ही आंगन में देखिए अपने परिवारजनों के साथ आ रहे हैं और हमारा बहू पक्ष जो है वो इस समय इनका दरवाजे के ऊपर स्वागत करने के लिए खड़ा है। ये छोटी छोटी खुशियाँ ही दोस्तों लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती हैं और आपस में रिश्तेदारी का तालमेल बनाए रखती हैं और छोटे छोटे पलों को जीना चाहिए दोस्तों। लाइफ का कोई भरोसा नहीं है कब लाइफ के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो देखिए किस तरह से अपने भाइयों के साथ, अपने रिश्तेदारों, सभी संबंधियों के साथ डांस करते हुए अपने घर की तरफ बढ़ते हुए दूल्हा साहब गेट के ऊपर लगभग आ चुके हैं। तो देखिए जीजा जी अपनी ड्रेस के अंदर कितने सुंदर लग रहे हैं। वैसे भी ये गुणों के धनवान हैं और दुनिया इनसे काफ़ी इंस्पायर भी है। हम भी इनके बहुत ही बड़े मुरीद हैं। तो देखिए दोस्तों डांस करते हुए, हंसते गाते हुए अपने परिवारजनों के साथ गेट के ऊपर दूल्हा साहब पहुंच चुके हैं और दूसरी तरफ से लड़की वाले भी गेट पे रिबन कटाई के लिए खड़े हैं। दोनों परिवारों का इस संगम के मेल को देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। धीरे धीरे बारात गेट की तरफ बढ़ चुकी है। ये देखिए हमारी बड़ी भांजी अपने पापा के स्वागत के लिए किस तरह से खड़ी है। हम भी सब परिवार सारे के सारे गए हुए थे, मम्मी पापा, मेरी धर्मपत्नी, मेरे बच्चे, हमने भी काफ़ी खूब इंजॉय किया। तो देखिए इनकी 25वीं सालगिरह की कुछ एक झलकियाँ जो कि हम आपके साथ साझा कर रहे हैं और अपनी खुशी में आपको भी शामिल कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगती है, हिमाचली कल्चर कैसा लगा, आप हमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। देखिए रिबन कटाई के बाद सालियों ने पूरा रास्ता घेर के रखा हुआ है और अब यहाँ पे एक शगुन की प्रथा भी है। उसके बाद यहाँ पे हमने स्टेज समारोह जो था वो शुरू कर दिया और धीरे धीरे दोनों दूल्हा दुल्हन स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं और आगे का प्रोग्राम यहीं से शुरू हो जाएगा। पूरे गांव ने यहाँ पे शिरकत करके और रिश्तेदारी ने इनको अपना आशीर्वाद दिया और इनके भविष्य की मंगलमय की कामना भी की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कुछ हसीन पल जो कि हमेशा के लिए अपनी आंखों में हम लोगों ने कैद कर लिए। ये छोटी छोटी खुशियाँ जो होती हैं इनको जीना चाहिए हम लोगों को और आपस में साझा करना चाहिए। अभी हम भी इस फ़ोटो सेशन के अंदर आ चुके हैं दोस्तों और यहाँ पे हमारी बड़ी बहन, जीजा जी, मेरी छोटी बहन, मैं और बाकी सब परिवार सारे के सारे यहीं पे थे और हमने खूब इंजॉय किया इस फंक्शन के अंदर। अभी हम दूल्हा दुल्हन को स्टेज के ऊपर लेके जाएंगे और वहाँ पे लोग इनको अपना आशीर्वाद देके इनके भविष्य की मंगलमय की कामना और इनकी तरक्की की कामना करते हैं परमात्मा से कि ये दिन रात चौगुनी उन्नति करें और इसी तरह हम इनकी 50वीं सालगिरह भी बनाएं, जो कि हम और भी ज़्यादा धूमधाम से मनाना चाहेंगे। तो देखिए
25 साल एक दूसरे के साथ बिताने के बाद भी चेहरे की खुशी झलक रही है और इनके आपस में समन्वय का ये भी एक बहुत बड़ा प्रतीक है। तो दोस्तों चलिए आपको आगे फंक्शन की कुछ एक और झलकियाँ दिखाते हैं। अभी भाइयों ने स्टेज घेर लिया था यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे यहाँ रिवाज भी है कि भाइयों को शगन दे के ही भाभी को अपनी जगह लेनी पड़ती है। तो हमारे बड़ी बहन ने अपने सारे के सारे देवरों को यहाँ पे शगुन दिया ताकि वो थोड़ा सा उनको बैठने के लिए थोड़ी जगह भी छोड़ दें। ये हमारे यहाँ का एक रिवाज भी है। तो आइए देखते हैं किसको क्या क्या मिलता है शगुन में। वीडियो में बने रहें दोस्तों, आपको वीडियो में खूब मज़ा आएगा, खूब इंटरटेनमेंट होगी आपकी, और काफ़ी कुछ हिमाचली कल्चर के बारे में देखने को आपको मिलेगा। तो हमारे दूल्हा साहब और उनके भाई जो हमारे बड़े जीजा जी हैं, ये स्टेज पे बैठ चुके हैं और अभी इनसे शगुन की डिमांड की जा रही है। तो ये खुद ब खुद उसके बाद स्टेज से उठ के जगह छोड़ देंगे। ये देखिए धीरे धीरे सारे के सारे भाई इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। सभी को कुछ ना कुछ दिया जाएगा यहाँ से। ये एक भाभी की तरफ से अपने देवरों के लिए एक छोटा सा तोहफा होता है, प्यार होता है, स्नेह होता है दोस्तों। बाकी सब ये तो एक शुगल मेला है। तो देखिए किस तरह से अभी इनकी डिमांड पूरी की जाएगी सभी देवरों की। अभी देखते देखते और भी देवर यहाँ पे पहुँच जाएंगे। ये देखिए किस तरह से अटकलियाँ करते हुए सारे के सारे आपस में। अभी देखिए जीजा जी बोल रहे हैं, अपने और भी भाइयों को बुला रहे हैं कि आए सारे के सारे स्टेज के ऊपर और अपनी भाभी से शगुन लें। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें। इसके बाद ये पूरा एक तरह से शादी समारोह की तरह इसको पूरा संपन्न किया गया। देखिए पूरा परिवार, पूरा गांव इस चीज़ के साक्षी रहे दोबारा, और 25 साल पुरानी यादों को आज दोबारा ताज़ा किया गया। हम भी अपने परिवार और बच्चों के साथ फंक्शन में पहुंचे और ये देखिए किस तरह से इस स्टेज समारोह को किया जा रहा था, और इनके चेहरे पे खुशी देखते ही बन रही थी। लाइफ के 25 साल एक दूसरे के साथ बिताने के बाद उन मोमेंट्स को याद करना जब इनकी शादी हुई थी, और तब से लेके आज तक एक सुखमय जीवन व्यतीत करना और हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ रहना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है दोस्तों। काफ़ी कम खुशनसीब लोग होते हैं जो इस मोमेंट को लाइफ में सेलिब्रेट कर पाते हैं। तो उनमें से ये हमारे बड़े जीजा जी और बहन हैं। हम आपसे कामना करते हैं कि आप इनको अपना आशीर्वाद दें, अपना स्नेह ऐसे ही बनाए रखें ताकि ये लाइफ में और भी तरक्की करें, और हम इनकी 50वीं और 100वीं सालगिरह भी इसी तरह से सेलिब्रेट करें और आपके साथ उनकी कुछ यादें साझा कर सकें। धीरे धीरे स्टेज समारोह चलता रहा और उसके बाद हमने एक छोटा सा केक कटिंग करवाया इनसे इसी चीज़ की यादगार में। तो दोस्तों देखिए किस तरह से ये पूरा फंक्शन धीरे धीरे अपनी चरम सीमा के ऊपर बढ़ता हुआ, और देखिए कितनी भीड़ बढ़ चुकी थी। पूरा गांव इस फंक्शन में सम्मिलित था, पूरी रिश्तेदारी आई हुई थी दोनों पक्षों की, लड़की की तरफ से भी और लड़के की तरफ से भी। तो सबको साक्षी मानकर दोबारा उन्हीं रस्मों को निभाया गया। और ये देखिए मैं अपने बच्चों के साथ, अपने भांजे के साथ और रिश्तेदारों के साथ हमने भी खूब इंजॉय किया इस फंक्शन को। आई होप सो कि आपको भी ये वीडियो अच्छी लगे। वीडियो में अपनी राय और अपना कमेंट ज़रूर बताएं दोस्तों कि आपको हमारी ये पहल किस तरह की लगती है, जिसमें हम अपने सोशल ब्लॉग्स और अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड अपने फैमिली ब्लॉग्स डालते हैं। ये हमारे बड़े भाई साहब हैं नीरज गुलेरिया जी, जो कि इस समय
केवी के अंदर डिप्यूटेड हैं एज एक योगा टीचर और फिज़िकल एजुकेशन टीचर। ये मेरे मम्मी पापा जी अभी स्टेज पे गए हुए हैं और अपना आशीर्वाद दोनों को दे रहे हैं कि इसी तरह से ये अपना सुखमय जीवन व्यतीत करें और इनके भविष्य की मंगलमय की कामना भी करते हुए। दोस्तों हमारे यहाँ पे हार वगैरह डलवाकर एक सम्मान दिया जाता है इतने समय के इस पवित्र रिश्ते को निभाने के लिए। उसके बाद हमने कुछ गिफ्ट भी इनको दिए। फिर गांव के कुछ लोगों ने गिफ्ट के तौर पे अपना आशीर्वाद इनको दिया। इसमें काफ़ी बुजुर्ग गांव के लोग और इनका जो भ्रातृ प्रेम है आपस का। ये देखिए मेरे बच्चे भी इनके लिए छोटे छोटे गिफ्ट्स लेके आए हुए थे। इन्होंने भी काफ़ी खूब एंजॉय किया इस फंक्शन को। ये इनका पहला फंक्शन था जिसमें ये किसी फंक्शन के अंदर खुल के इन्होंने डांस किया, एंजॉय किया आपस में। उसके बाद दोस्तों हमने भी स्टेज के ऊपर अपनी धर्मपत्नी के साथ जाकर इसी तरह से इनके भविष्य की मंगल कामना की और हम भी इनसे काफ़ी इंस्पायर हैं और हम भी चाहते हैं कि हमारा भी जीवन इसी तरह से सुखमय और मंगलमय इनकी तरह निकले। और उसके बाद हमने डीजे के ऊपर डांस किया, खूब एंजॉय किया दोस्तों। पूरा गांव इस फंक्शन में झूम रहा था। उसके बाद खाना वगैरह खा के सारे के सारे धीरे धीरे अपने घरों की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं और सब ने इनको अपना आशीर्वाद दिया। आप भी अपने आशीर्वाद इसी तरह से बनाए रखें और इनके भविष्य की मंगलमय की कामना करें और इनका जीवन सुखमय रहे दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये हमारी वीडियो और ये हमारी हिमाचली कल्चर के प्रति पहल कैसी लगी, आप हमें इसके बारे में अपनी राय ज़रूर दें। देखिए दोस्तों मैंने भी इस फंक्शन के अंदर खूब डांस किया, खूब एंजॉय किया और उसके बाद हम शाम रात के तकरीबन 11:30 12 पौने 12 बजे तक अपने घर की तरफ निकल चुके थे। धीरे धीरे बारिश भी लगी हुई थी और धीरे धीरे सारा फंक्शन क्लोज़ करवा के हम भी अपने घर की तरफ निकले। देखिए दोस्तों किस तरह से आज परिवार के साथ मुझे भी काफ़ी समय के बाद बच्चों के बाद मौका मिला अपनी वाइफ के साथ डांस करने का। मैंने भी खूब एंजॉय किया और सारा गांव पूरा इस फंक्शन के अंदर झूम रहा था। हमारी रिश्तेदारी पूरी इस फंक्शन के अंदर खूब एंजॉय कर रहे थे। खूब डांस करके सब ने अपना आनंद लिया। उसके बाद थोड़ा सा फ़ोटो सेशन करने के बाद ये फंक्शन हमारा यहीं पे समाप्त हुआ।